हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी एक बार फिर आपके लिए फिजिक्स का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, आपने प्रतिरोध पहले पढ़ लिया है। प्रतिरोधों को दो भागों में बांटा गया है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपने ओम का नियम भी पढ़ा। ओम का नियम हमारी इस इलेक्ट्रिक की जान है। जो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो बगैर ओम के नियम के संभव ही नहीं है। तो जब हमने ओम का नियम पढ़ा तो हमको ये पता चला कि जब हम जो धातु चालक है हमारे, जब हम उसमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो धारा करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, वो भी समान अनुपात पे। लेकिन कुछ ऐसे प्रतिरोध भी होते हैं जिनमें ओम का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात जब हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो करंट उसमें समान अनुपात में नहीं बढ़ता है। तो इस आधार पर फिर हमने उन प्रतिरोधों को दो भागों में बांटा। एक प्रकार ओमी प्रतिरोध नाम दिया गया, दूसरे प्रकार को नाम दिया गया अनओमीय प्रतिरोध। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों को समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें पहले हम देखेंगे ओमीय या रैखिक प्रतिरोध। ओमिक और लीनियर रेजिस्टेंस, तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनमें V और I के बीच ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होगा। अर्थात वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ेगा लेकिन समान अनुपात में। तो ऐसे प्रतिरोधों को हम नाम देंगे ओमी प्रतिरोध। सभी धातु चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, उन सब के लिए ग्राफ इसी प्रकार का आएगा। अब चूंकि इनके लिए धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ एक सरल रेखा आता है, इसलिए इनको नाम दिया गया है रैखिक प्रतिरोध। अब जो दूसरा प्रकार है वो है अनओमीय प्रतिरोध या अरैखिक प्रतिरोध। इसमें क्या होता है, जब आप ओम के नियम से जो हम जानते हैं उसको इनमें देखना चाहते हैं तो आपको पता चलता है कि ये उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अर्थात जब हम अलग अलग वोल्टेज पर इनमें बहने वाली धारा की वैल्यूज निकालते हैं, फिर वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो आप देखिए ग्राफ सरल रेखा हमको नहीं मिलता है, बल्कि किसी भी आकृति का वक्र आकार मिल जाता है, टेढ़ा आड़ा मिल जाता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। तो वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं अनओमीय प्रतिरोध कहलाते हैं। अब ये कौन से हैं, तो जैसे डायोड, ट्रायोड, ये जो सेमीकंडक्टर से बनते हैं। आगे आप पढ़ेंगे, आपका चैप्टर एक सेमीकंडक्टर वाला है, उसमें ये सब चीजें आएंगी। तो अब चूंकि इनके लिए जो धारा और वोल्टेज के बीच का ग्राफ है वो सरल रेखा नहीं है, मतलब रैखिक नहीं है, इसलिए इनको अरैखिक प्रतिरोध भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने जी जो दो ग्राफ बनाए हैं, इसमें एक ग्राफ बनाया है संधि डायोड के लिए और दूसरा है एलईडी के लिए। तो अब ये डायोड क्या है, आप सोच रहे होंगे कि सर हम समझ नहीं पा रहे हैं डायोड नाम की क्या चीज है। तो आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें हैं, आप जब सेमी कंडक्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे डायोड क्या है। अभी तो आप इतना समझ लें कि जैसे चालक होते हैं वैसे ही अर्धचालक भी होते हैं, और अर्धचालक पदार्थों की सहायता से ही हम ये डिवाइस बनाते हैं जिसको डायोड कहा जाता है। तो जब हमने संधि डायोड के लिए धारा और वोल्टेज के बीच में ग्राफ खींचा तो आप देखिए वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं, धारा की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ग्राफ सरल रेखा नहीं है। इसके विपरीत हम चूंकि इस डायोड को दो प्रकार से काम करा सकते हैं। जैसे ये पेन अगर मेरे पास है और इसके दोनों सिरों पर मैंने वोल्टेज अप्लाई किया, एक सिरा तार का यहाँ जोड़ा है और एक सिरा यहाँ जोड़ा है, और फिर मैंने धारा प्रवाहित कर दी। यदि ये चालक है तो इसमें ये ग्राफ आएगा। मैं इसको पलटकर फिर जोड़ दूं किसी बैटरी या विद्युत सोर्स से तो वापस यही ग्राफ मुझको मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। यदि इसमें मैंने इसको इस प्रकार जोड़ा है और ये वाला ग्राफ आ रहा है, फिर मैं इसको पलटकर जोड़ूंगा, मतलब वोल्टेज की दिशा बदल दूंगा, तो फिर ग्राफ की दिशा भी बदली, ये ग्राफ का व्यवहार भी बदल गया। तो ये हमारा अरैखिक या अनओमिक प्रतिरोध कहलाया।
ऐसे ही एक और देखिए, मैंने एलईडी के लिए जब ग्राफ बनाया तो वोल्टेज और धारा के लिए जब ग्राफ आया, आड़ा टेढ़ा आया, वो तो दिख ही रहा है। लेकिन इसमें देखिए एक और बड़ी विशेषता दिख रही है। इसमें किसी वोल्टेज के एक निश्चित मान के लिए धारा के एक निश्चित मान है, फिर अगला वोल्टेज अगली धारा, अगला वोल्टेज अगली धारा। लेकिन इसमें आप देखो ये आई का मान यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन 3 वोल्टेज के लिए सेम टू सेम है। मतलब इस वोल्टेज पर भी धारा की वही वैल्यू आएगी जो इस पर आएगी या जो इस पर आएगी। तो ये हमारे जो प्रतिरोध हैं ये ओम का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको अनओमीय प्रतिरोध नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, सिंपल टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, लेकिन हम कार्य सिलेबस में है तो हमको समझना जरूरी था कि जो ओम के नियम का पालन करेगा वो ओमीय प्रतिरोध, जो नहीं करेगा वो अनोमीय प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत मन लगाकर पढ़ें। फिर मिलेंगे। नमस्कार।